अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ। और अभी से मैं आप सबको कह रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप में से कई लोग ये सब्सक्राइब करते होंगे, कई नहीं करते होंगे, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा और सब्सक्राइब करके फिर जाइएगा और प्यार प्यार अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आई हूँ, अभी हम हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे मैं आई हूँ वेजिटेबल मार्केट में, जो सब्ज़ी मंडी है उस पर मैं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और अच्छी अच्छी सब्ज़ी मिलती है। क्योंकि रमज़ान से पहले यही जो तैयारी ना कर लेना ही अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी बहुत ही चीज़ें रमज़ान में आते ही महंगी हो जाती है और रमज़ान में कितने दिन बचे हैं, तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी तो वैसे भी लेनी है, तो अच्छा है कि 2 दिन पहले हम ले लें तो फिर सही है। सेट उसको सब्ज़ी को सेट करके रखने में भी टाइम लगता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आ गई मैं सब्ज़ी लेने। और यहाँ पे जो मुझे सब्ज़ी चाहिए थी वो मैं सारी वहाँ पे ले रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना 1 वीक की ना सब्ज़ी ले जाती हूँ यहाँ से। लेकिन इस बार मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पे ना 2 वीक की ले लूँ एक बार सब्ज़ी, फिर 2 वीक की रमज़ान शुरू हो जाएगा तब ले लूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 2 वीक की सब्ज़ी ले रही हूँ यहाँ पे। और हमारे मतलब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हमारी इतनी फैमिली बड़ी नहीं है जो कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा चाहिए होगी हमारे लिए ना, ये बिल्कुल आसानी से 2 वीक की सब्ज़ी चल जाती है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ली जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे मैं लेमन ले रही हूँ जो कि मुझे चाहिए थे, और यहाँ पे फिर मैं तोरी देख रही थी, क्योंकि तोरी ना मेरे हस्बैंड को ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे तोरी कि किस तरह की तोरी है। तो फिर हमने जो नीचे तोरी पड़ी थी, फिर हमने उन्हें बोला तो ये तो फ्रेश नहीं लग रही, तो इन्होंने बोला नहीं ये नहीं फ्रेश है, फ्रेश यहाँ आए। तो फिर हम आए तो ये यहाँ पे तोरी इतनी अच्छी से इन लोगों ने रखी हुई थी, यहाँ पे ना पॉलीथीन में इन लोगों ने बंद करके इस तोरी को रखा हुआ था, बिल्कुल फ्रेश थी तोरी बिल्कुल। तो इन्होंने बोला जो फ्रेश तोरी होती है वो हम इस तरह से रखते हैं, और वहाँ जो थी वो सड़ी हुई तोरी थी। तो पहले मैंने वहाँ से जब नीचे मैंने तोरी देखी तो यकीन माने मुझे यही लगा, मैंने कहा ये फ्रेश सब्ज़ी है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप ये तोरी खाओगे, ये तो इतनी सड़ी हुई है। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं बाजी, हम ये आपको नहीं दे रहे, हम अच्छी से देंगे आपको। फिर मैंने बोला, मैंने कहा हाँ फिर सही है। तो फिर यहाँ पे अच्छी तोरी ले ली, थोड़ी सी तोरी बस मैंने ली यहाँ पे। और ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये बीच-बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होगी सब्ज़ी में जो कम पड़ जाती हैं, फिर से हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से ही सारी सब्ज़ी लेके जाऊँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि यहाँ से ही सब्ज़ी लेके जाऊँ तो बहुत ही अच्छी फ्रेश और सही भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं धनिया की गठरियाँ ले रही थी, यहाँ पे धनिया बहुत ज़्यादा फ्रेश पड़ा रहता पड़ा है, तो फिर मैंने बोला कि यहीं से धनिया ले लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यकीन माने यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है। और फिर अगर हम लहसुन थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं तो पहले तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लें, तो फिर हमें ना बहुत ही अच्छे से ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट बहुत ही अच्छे से चल जाता है। अगर हम वो पेस्ट नहीं बनाते, हम ऐसे ही मतलब कि यूज़ कर लेते हैं काट के या फिर कूट के उसी टाइम, तो फिर भी ये बहुत ही चल। और इस वक्त लहसुन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यही बात है ना कि रमज़ान शुरू होते ही एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई ये लोग कर देते हैं, और जो 20 रुपए की चीज़ होती है वो ये 50 रुपए में देते हैं, तो फिर इतना भाव ये लगा लेते हैं ना। और उसके बाद में हमने सारी सब्ज़ी की शॉपिंग कर ली, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमने सब्ज़ी ले ली। और यहाँ पे फिर मैं आ गई मॉल में, क्योंकि मुझे रमज़ान की तैयारी के लिए, मतलब कि आपको पता है कि रमज़ान से पहले की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने आई हूँ। हालांकि मैंने पहले तो ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जो बच्चों की जो हमें चाहिए होती, तो फिर मैंने यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ रेडीमेड चीज़ें थी मुझे लेनी, तो वहाँ पे मैं ले रही हूँ। मैंने कहा कुछ खुद बना लेंगे, कुछ ये खा लेंगे, तो दोनों एंजॉय करेंगे ना, अच्छा लगता है। एक तो रोज़ा होगा और फिर उसमें पसंद पसंद की चीज़ें होती हैं ना, बहुत ही अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं मज़ाक कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा तो हम अपने अल्लाह के लिए रखते हैं, तो फिर वो हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, तो फिर ऐसी बात नहीं है। लेकिन रोज़ा रखना, रोज़ा जब हम खोलते हैं उसके बाद अल्लाह हमें कितनी अच्छी इफ्तारी देता है ना, तो उसके लिए सब मैं बस ले रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पे ये आप ले लो। मैंने कहा ये क्या है, ये बोलती यहाँ पे चपली कबाब है। तो मैंने कहा मुझे तो इतने खास अच्छे नहीं लगते। तो फिर यहाँ पे कोई बोटियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला ये भी ले लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे ये अच्छी नहीं लगती, आप छोड़ दें। तो फिर मुझे मतलब जो जो खुद चीज़ें अच्छी लग रही मैं वो ले रही थी, क्योंकि
इस बार हमारे घर में रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेरे 2 जो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत का मतलब ठीक नहीं रह रही, तो इस वजह से वो भी नहीं रखेंगे। उसने 1-2 रख लिया तो रख लिया, बाकी वो नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इसी वजह से। तो आप सब उनके लिए दुआ करें। और यहाँ पे ना फिर मैं क्योंकि रोज़े मुझे रखने हैं तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी पसंद की चीज़ें उठाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको खुली छूट है, आप जो लेना चाहें ले सकती हैं। तो मैंने कहा शुक्रिया जी आपका। तो यहाँ पे बस जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मैंने वो मैं चीज़ें मैं उठा ले रही थी। और यहाँ पे मैं ढूँढ रही थी निम्को, जो कि मतलब मुझे जो फ़ेवरेट मेरी निम्को है, जो कि निम्को मुझे पसंद है, वो मैं ढूँढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला आगे चल के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे ये बिस्किट है ना, मेरे बच्चे को अच्छा लग गया, तो मेरे बेटे ने अपने बिस्किट और अपनी जो चीज़ें थी, जो मेरे बच्चे को अच्छा लगता है वो सारे डिब्बे लेके रख देता है, फिर वो खाए ना खाए लेकिन वो रख देता है, वो ऐसा ही होता है यहाँ पे। और फिर मुझे यहाँ पे मेरी बेटी ने, मैंने तो केचप ले लिया, लेकिन क्या है मेरी बेटी ने भी अपने फेवरेट केचप ले लिया, हालांकि उसने कभी खाया ही नहीं है। तो उसने क्या क्या किया, वो रेड वाला जो चिली थी ना, मतलब तेज़ वाला केचप, वो ले लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे रखवा लिया। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली, ठीक है। और अच्छा खासा बिल भी निकल आया। अभी से इतनी चीज़ें मैंने ली नहीं है जितना बिल इन लोगों ने निकाला है। वैसे ही बहुत ही महंगाई हो गई है, तो फिर चीज़ें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मेरी थोड़ी भी यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे प्यारे पे कमेंट्स भी कीजिएगा। आपको पता है कि मैं हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल भी आप ऊपर लाएँ, मेरा चैनल भी आप मेरा सपोर्ट करें। तो बहरहाल यहाँ पे जो चीज़ें मैं लाई थी, आते आते हमें हो गई काफ़ी रात। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और इस टाइम मेरे बच्चे सब सो गए हैं। और यकीन माने इस टाइम मुझे भी इतनी नींद आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, आपसे शेयर करनी है जो चीज़ें ली, तो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली थी कुछ पापड़ी और कुछ कुल्फ़ा, खोया कुल्फ़ा था, उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊँगी। तो फिर अगर कुल्फ़ी बनाए, आइसक्रीम बनाई, जो भी बनाए आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने मायो ली और यहाँ पे मैंने कचौरी ली, चिकन कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ये मैंने ली। और यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ली थी, जो खीर वाली रोस्टेड सेवइयाँ नहीं होती, खीर में बनाते हैं, बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, मैंने वो अपने ले ली। और यहाँ पे मैंने जो रंगीन सेवई होती है जिससे हम लपशेरी बना सकते हैं, बहुत सारी डिशेज़ बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट वो लिए क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने लिए चिकन समोसे, जो कि मैं चिकन खाती तो नहीं हूँ, लेकिन जब समोसे में ऐसा कुछ इतना इसमें ख़ास होता नहीं है, बस लिखा होता है कि चिकन समोसे, लेकिन इसमें ना ढेरों सब्जियाँ होती हैं, जे मतलब कि बिल्कुल ना की बराबर इसमें चिकन होता है। तो फिर मैंने ले लिया। और स्प्रिंग रोल भी मैंने लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखें ना आपको क्या स्क्रीन पे आगे नज़र आ रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ये नहीं भूलिएगा प्लीज़। और यहाँ पे ये रोस्टेड जो सेवइयाँ हैं वो मैंने ली। ये आप लोग जो बनाते हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और जो नहीं बनाते हो वो भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन माने ये सेवइयाँ इतनी बनने के बाद इतनी यम्मी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना सहरी और इफ्तारी में ना दोनों में ये सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए फ़िलहाल तो 2 पैकेट लाई, फिर मैंने कहा अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक जो केचप है वो मैंने लिया, क्योंकि टमाटो केचप मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सब घर वालों को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता वो इसी वजह से, क्योंकि वो ना एक तो टमाटे का बना होता है और अजीब होता है, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो यहाँ पे ना चिली गार्लिक जो है ना केचप, वो बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है और अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक वो होता है, मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ पे मैंने शरबत लिया, क्योंकि शरबत जो है हमारे घर में कोई इतना नहीं पीता, तो फिर मैंने ये बड़ा सा शरबत की बोतल ली। मैंने कहा अगर कम पड़ जाएगी तो ले लेंगे, वरना इंशाल्लाह चल तो जाएगी, फिर देखते हैं जहाँ कम पड़ी तो वहाँ ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने समोसा रोल पट्टी ली, ठीक है, क्योंकि मैं चिकन और समोसे रोल वगैरह तो लेके आई हूँ, लेकिन क्या है कि पूरा रमज़ान तो इसमें से नहीं निकलेगा, तो मैं अपने होममेड भी समोसे और चिकन वगैरह और समोसे और रोल वगैरह बनाऊंगी और कचौरी वगैरह। तो फिर उसके लिए मैं पट्टी लेके, मैंने कहा पट्टी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक तो मेरी छोटी बेटी है, उसकी तबीयत एक ठीक नहीं रह रही, आप सब लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। तो फिर मैंने कहा एक तो ऊपर से सारा घर का काम होता है, और फिर आपके लिए व्लॉग भी अच्छे से बनाने होते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं रहेगा। फिर मेरे जो समोसा पट्टी रोल पट्टी लेके मैंने कहा अच्छे से बेसिस में मैं पट्टी बनाने से हम बच जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खुद पट्टी बनाऊं और आपको दिखाऊं, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। पट्टी में थोड़ी मेहनत लगती है, इतनी ख़ास मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी मुझे दिख गई तो मैं लेके आई। अगर मैं नहीं लाती तो मुझे बनानी पड़ती, तो मैं बना भी लेती, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन फिर थोड़ा टाइम की अगर बचत हो जाती तो फिर क्या जाता है हमारा। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को चीज़ ले दिखा रही थी जो जो मेरे बच्चों ने लिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले तो सारा मैं राशन लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे मैं चने पहले भी लेके आई थी। फिर भी मुझे लगा शायद चने कम पड़ जाएँ, तो फिर मैं चने और जो मैदा है वो मैं दोबारा से लेके, क्योंकि रमज़ान में ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा चाहिए होती है। और फिर ऑयल भी मैंने पहले लिया, फिर भी मैं ऑयल की 3-4 थैलियाँ लेके आई, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं यहाँ सब कुछ लेके आई। और आप जो जो देख रहे हो, और फिर ये सारी मेरे बेटे की चीज़ें थी। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी हम लाए थे। यहाँ पे तरबूज था, पता नहीं खरबूज तरबूज मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं वो लेके आई थी। और यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी भी लेके आई थी बहुत ही अच्छी। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मटर आजकल ख़राब रह रहे हैं, लेकिन क्या करें, दिल बहुत ही ज़्यादा मटर खाने को कहता है, तो फिर मैं ले ही आती हूँ। हालांकि ख़राब ज़्यादा निकलते हैं, अच्छे कम निकलते हैं, मुझे ये भी पता है, लेकिन क्या करूँ, दिल जब तक है तो तब तक लेती हूँ, जब नहीं होगे तो फिर बस। और तकरीबन मैंने सब्ज़ी सारी ले ली जो जो चाहिए थी। और फिर अगर कम पड़ जाएगी तो फिर से इंशाल्लाह ले के आएंगे। तो यहाँ तक की वीडियो थोड़ी बच रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।